आप ऋषिकेश आए हैं या चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो ऋषिकेश से लगभग 8 किलोमीटर बद्रीनाथ हाईवे पर माँ गंगा के तट पर बहुत शांत और मनोरम दृश्यों से भरपूर भगवान श्री राम जी के तपस्थली के दर्शन जरूर करें। स्कंद पुराण केदारखंड में वर्णित है कि भगवान श्री राम जी ने रावण व कुंभकर्ण का वध करने के बाद ब्रह्मपुरी में गंगा तट पर 12 वर्ष तक जप तप किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन तपस्थली श्री राम तपस्थल आश्रम सनकादि भागवत पीठ आनंद घाट का महात्म्य आप सबको सुना रहे हैं। स्कंद पुराण के 2 खंड हैं। एक खंड है केदार खंड, दूसरा है मानस खंड। केदार खंड में कथा आई है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब रावण कुंभकर्ण का वध किया, अयोध्या जी आए, उनके मन में विचार आया कि रावण बहुत बड़े विद्वान, ज्योतिषी और पंडित थे, तो हमारे द्वारा रावण का वध किया गया, इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ महाराज से निवेदन किया, कोई ऐसा जप या तप प्रायश्चित बताइए जिससे रावण वध का जो प्रायश्चित हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, रावण का वध करना बहुत उचित था, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए आपको देवभूमि उत्तराखंड की जो पावन भूमि है तपोवन, ये ऋषिकेश से 8 किलोमीटर है, वहाँ माँ गंगा के किनारे आपको 12 साल तक मौन होकर तप करना चाहिए। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, हनुमान जी वशिष्ठ जी महाराज के साथ जब ऋषिकेश पहुँचे, वशिष्ठ जी ने कहा कि साधना अलग एकांत में होना चाहिए। भरत जी ने ऋषिकेश में तप किया। ऋषिकेश का पौराणिक नाम है हर्षिकेश, वहाँ भरत जी का मंदिर है। उसके आगे मुनि की रेती पड़ता है, जहाँ मौन होके शत्रुघ्न जी ने वहाँ तप किया था। मुनि की रेती में भी शत्रुघ्न जी का मंदिर है। उसके आगे लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला में लक्ष्मण जी ने 12 वर्ष तप किया है। उस समय लक्ष्मण झूला में कोई झूला या पुल नहीं था, रस्सियों का झूला था। रस्सियों के झूला में बैठ करके कभी कभी लक्ष्मण जी महाराज गंगा जी के उस पार कभी इस पार आते थे। वो झूला झूलता था, रस्सियों का झूला। तो लोग कहते देखो लक्ष्मण जी झूला में बैठे, लक्ष्मण झूला में बैठे। आगे चल के इसका नाम पड़ गया लक्ष्मण झूला। वहाँ लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है। वहाँ से आगे चलते हैं, जब 2 किलोमीटर आगे तपोवन में ही एक ब्रह्मपुरी नाम की जगह है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने 12 वर्ष मौन होके तप किया। नीचे गंगा जी किनारे एक गुफा है, उसी गुफा में मौन होके भगवान श्री राम तप करते थे। वहाँ पर एक विशाल शिला है, जिस पर बैठ के हनुमान जी महाराज अंग रक्षक के रूप में वहाँ पहरा देते थे। जब वो गुफा बरसात में डूब जाती थी, भगवान श्री राम तभी जो मंदिर बना हुआ है, गर्भगृह है, यहाँ तप करते थे। 12 वर्ष यहाँ तप किया। सभी सप्तऋषि लोग यहाँ पर आए, ब्रह्मा आदि लोग आए, और सभी ने कहा अब आपको कोई भी पाप नहीं है, ब्रह्म हत्या का, रावण की हत्या का, आप सब उससे मुक्त हो गए हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा हमने यहाँ 12 वर्ष तप किया है, कलयुग में लोगों से तप नहीं होगा इतना। यदि एक बार कोई यहाँ आ जाएगा, मेरी तपस्थली का दर्शन कर लेगा और माँ गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्पर्श
जलपान स्नान कर लेगा उसको भी 12 वर्ष तक तप करने का फल प्राप्त हो जाएगा, उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाएगी। इस प्रकार का ये स्कंद पुराण के केदार खंड में विस्तार से इसका वर्णन है। बोल रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी के तप के प्रभाव से आज भी माँ गंगा यहाँ शांत रूप से बहती हैं। भगवान श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की तपोस्थली के पास एक शिला पर बैठकर उनकी सुरक्षा की थी। भगवान श्री राम जी ने देवप्रयाग से पहले ब्रह्मपुरी में तप किया था। पद्म पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मपुरी के आनंद घाट पर सनकादिक ऋषि ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा सुनाई थी। यह पावन स्थल श्री सनकादिक भागवत पीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में 2 भागवत पीठ हैं, एक श्री बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ जी में और दूसरी भागवत पीठ ब्रह्मपुरी ऋषिकेश में है। जय श्री कृष्णा। दूसरी कथा पौराणिक कथा, यहाँ एक तो स्कंद पुराण की आपको बताया, एक पद्म पुराण में कथा आया। पद्म पुराण में देवर्षि नारद जी महाराज ने जब सनकादिकों से निवेदन किया, बद्रीनाथ से आगे एक व्यास गुफा गणेश गुफा है जहाँ सरस्वती का उद्गम है, कि कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा। सनकादिकों ने कहा, नारद जी कलयुग के प्राणियों का कल्याण के लिए सबसे सरल उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह कथा, 7 दिन तक कथा का श्रवण किया जाए, जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। नारद जी ने निवेदन किया तो सनकादिक महाराज ने यहाँ आकर के राम तपस्तर आनंद घाट पर आकर के 7 दिन तक नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कराई। यहीं ज्ञान और वैराग भक्ति प्रकट हुए। यहीं से भागवत जी का जो विधान बना है, वर्तमान जो कथाएं होती है 7 दिन की, वो विधान यहाँ से बना है। तो ये सनकादि भागवत पीठ भी कहलाती है। उत्तराखंड में 2 भागवत पीठ है, एक बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ में, दूसरी भागवत पीठ है ब्रह्मपुरी ऋषिकेश में सनकादि भागवत पीठ, तीसरी भागवत पीठ है यहाँ हरिद्वार से आगे शुक्रताल में, जहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। चौथा भागवत पीठ है नैमिषारण्य, जहाँ सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषि को कथा सुनाई थी। जय श्री कृष्णा। गंगा तट पर सनकादिक ऋषि ने भी तप किया था।